मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर एक कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज इज शोन इन फिगर। आपका मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड एंड आपका रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी और फ्रॉम आपका ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। तो जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम मेंशन है कि जो हमारा कार मूव कर रहा है वो ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक आ रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ओ से पी पॉइंट का एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज स्पीड निकालना है। सेकेंड पॉइंट में आपका बोल रहा है कि ओ से पी तक आ रहा है पॉइंट और उसके बाद में आपका रिटर्न हो रहा है पी से क्यू पॉइंट पर। तो जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर कि कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी। तो अब आपका यहाँ पर पी पॉइंट पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 360 मीटर दिया है और टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 18 मीटर आपका सेकेंड दिया है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट 360 मीटर है और टाइम आपका यहाँ पर 18 सेकेंड है। तो 360 अपॉन 18 तो आपका ये कैंसिल आउट होके आपका यहाँ से 20 मीटर सेकेंड इनवर्स आपका यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड जो होता है वो आपका पाथ लेंथ अपॉन आपका टाइम इंटरवल। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वही आपका यहाँ पर पाथ लेंथ भी हो जाएगा सेम। तो ये भी आपका 360 मीटर अपॉन आपका 18 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपका 20 मीटर सेकेंड इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। अब आपका जो सेकेंड पॉइंट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओ टू पी यानी कि ओ से आपका पी पॉइंट की बोल रहा है और बैक टू आपका क्यू पॉइंट बोल रहा है। तो अब आपका यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी मीन्स आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका यहाँ पर ओ क्यू हो जाएगा और टाइम इंटरवल पहले ओ से पी तक आया तो 18 लगा है और इसके बाद में यहाँ पर रिटर्न आया है। तो इसमें आपका 2 का डिफरेंस है तो टोटल आपका यहाँ पर 6 सेकेंड आपका ये क्या होगा पी से क्यू रिटर्न आएगा। तो टोटल टाइम जो आपका 18 + 6 तो आपका टोटल टाइम कितना 24 हो जाएगा और आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 240 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या था फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो ओ क्यू आपका ओ क्यू का दिया था यहाँ पर ओ से क्यू पॉइंट का जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कितना है 240 है और टाइम हमारा यहाँ पर कितना 18 था और रिटर्न आपका 6 जाएगा। तो टोटल टाइम आपका यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 240 अपॉन 24 तो टोटल आपका कितना 10 मीटर सेकेंड इनवर्स आपका यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा यानी ओ से पी पॉइंट का बैक टू क्यू। अब हम यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा वो आपका पाथ लेंथ अपॉन क्या होगा टाइम इंटरवल। अब अगर हम यहाँ पर पाथ लेंथ की बात करेंगे तो टोटल हमारा डिस्टेंस जो ओ से पी पॉइंट का था ओ से पी पॉइंट तो ओ से पी पॉइंट का हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना था 360 मीटर था। इसके बाद में ये रिटर्न गया पी से क्यू तो आपका यहाँ पर क्या होगा 120 और आपका इसमें ऐड हो जाएगा ये जो आपका डिफरेंस दिया है। तो टोटल आपका यहाँ पर ओ पी प्लस आपका क्या होगा पी क्यू हो जाएगा और टाइम हमारा क्या था 18 और रिटर्न आपका 6 गया तो टोटल आपका 24 हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पर एवरेज जो स्पीड निकलेगा एवरेज स्पीड इक्वल टू पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल जो कि आपका ओ पी प्लस पी क्यू। तो ओ पी हमारा 360 है और पी क्यू आपका रिटर्न गया तो आपका 120 हो जाएगा। टाइम आपका ओ से पी तक का 18 सेकेंड था रिटर्न आया पी से क्यू तो आपका 6 इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल टाइम आपका 24 हो जाएगा। 360 में 120 को ऐड करेंगे तो आपका 480 होगा
और 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 20 मीटर सेकेंड इनवर्स आपका एवरेज स्पीड आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।